आज उत्तरी और मध्य अंडमान के पंचायती राज संस्थानों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सांसद श्री विष्णुपदा राय के नेतृत्व में राजनिवास के सामने धरना प्रदर्शन और राजनिवास घेराव किया। इस प्रदर्शन को दक्षिण अंडमान के पंचायती राज संस्थानों ने भी समर्थन दिया। आश्चर्यजनक रूप से धरने में भाजपा के प्रमुख नेता नदारद रहे, जबकि पीआरआई सदस्यों की अच्छी संख्या मौजूद थी। चूंकि उपराज्यपाल कल ही मुख्य भूमि के लिए रवाना हो चुके हैं, इस धरने के आयोजन के पीछे के कारणों पर कई सवाल उठ रहे हैं। निकोबार आइलैंड, तो हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुआ, हमारा मांग है जो पंचायत राज व्यवस्था पूरा इंडिया में है, जो संविधान हमको जो है प्रावधान दिया है, उसको अंडमान निकोबार में सही ढंग से उसका लागू करना होगा। जो आर्टिकल 243G दिया है, हमारा जो मौलिक अधिकार दिया है, जिसमें बेरोजगार नहीं होना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारा आर्टिकल 21 है, उसको लागू करना है। उसका जो है बिल्कुल भी हनन नहीं होना, छेड़छाड़ नहीं होना। हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 3940 दिया है, उसका प्रावधान के मुताबिक अंडमान स्टेट में वो पॉलिसी लागू होना है जनहित में। अंडमान स्टेट में जो पॉलिसी होगा वो जनता का पॉलिसी होगा। जनता का पॉलिसी बनता है ग्राम सभा से। अंडमान में ग्राम सभा को डिनाई नहीं कर सकता। इसीलिए भारत का अन्य राज्य में आप सिक्किम को मान लीजिए, सिक्किम 1975 में सिक्किम जो है एक राज्य घोषित हुआ 2 लाख पॉपुलेशन के साथ में। आज अंडमान जो है राज्य घोषित नहीं है, जबकि हमारा पॉपुलेशन 5 लाख हो गया, लेकिन हमारा राज्य घोषित नहीं है। जो फैसिलिटी राज्य घोषित ना हो, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में है, यूनियन टेरिटरी है, तो हमको तो और खुशनसीब होना चाहिए कि हमारा जो ऐतिहासिक भूमि है, जहां से आजादी का पहला तिरंगा यहाँ पे लहराया था, वो भूमि में जितना भी नेतागण हमारा मेनलैंड से यहाँ पे आता है, कदम रखता है, सबसे पहले यहाँ का माटी को सर पे लगाता है। तो ये दिखाने का जो काम है, हमारा अभी अनुरोध है कि ये दिखाने वाला काम नहीं। अगर इस माटी को पवित्रता माना गया, अगर यहाँ का इंसान को अगर विप्लवी माना गया, अगर भारत के लिए इसका कोई अहमियत है, तो इसको उस तरह का यहाँ का सामान्य नागरिक को फैसिलिटी देना होगा। और इसका बुनियादी फैसिलिटी शुरू होता है हमारा पंचायत राज व्यवस्था, म्यूनिसिपल काउंसिल। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और 73rd और 74th अमेंडमेंट जो हुआ था, उसका मुताबिक हम लोग को व्यवस्था देना होगा। हम लोग किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं, आज मजबूर होके साधारण पब्लिक, इनको लड़ना नहीं आता, हमको लड़ना नहीं आता। हम लोग जो है सरकार जो जैसा हिसाब से चलता, वो हिसाब से हम लोग भी वो ट्रैक में चलना चाहता। हम लोग चाहता अंडमान बाकी भारत का जो प्रांत में सुख शांति से जीता है, वो सुख शांति हम लोग चाहता, लेकिन हमारा अंडमान में हमको सुख शांति नसीब नहीं हो रहा है। आज हर एक व्यवस्था जो है डामाडोल है। इसके लिए दोष किसको देंगे? जो व्यवस्था में बैठा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अगर इस तरह लोग हैं जो व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू नहीं कर पाता, तो हमको नहीं लगता कि वो काबिल है और उनको उस पद में टिकना चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ पे एमपी साहब का अगुवाई में, अंडमान निकोबार में एक एमपी है, सिक्किम राज्य में एक एमपी है, लेकिन तब भी वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। हम उसका कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हमको है व्यवस्था। व्यवस्था हमारे लिए चाहिए, हमारा जनता के लिए व्यवस्था चाहिए। रास्ता में चलते वक्त एक गर्भवती महिला ठोकर खा के ना गिर जाए, रास्ता उतना क्लीन होना चाहिए। हमारा छोटा सा अंडमान है, लोग कम है, जरूरत भी कम है, लेकिन देखा जाए तो जीडीपी सिक्किम से ज्यादा है। हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारा यहाँ से नेशनल इनकम में जितना पैसा भेजा जाता, वो सिक्किम से करीब 146% ज्यादा दे रहा है। तो अगर इतना ज्यादा पैसा हम देश का सरकार को दे रहा है, तो हमारा यहाँ पे व्यवस्था हमारा जनता का हित में हो। हमारा जनता के लिए हर एक व्यवस्था बहुत से होना चाहिए। हमको कोई उसके बाद सीएस को दिया, गुजरात गवर्नमेंट क्या करो फॉलो करो। सीएस बोला मान लिया, तो अच्छा बात है, अच्छा बात है। गुजरात गवर्नमेंट पावर दिया सोसाइटी को, पीएम को, पावर किसको दिया? प्रधान को दिया, समिति को दिया, जिला को दिया। ये करेगा नहीं? सीएस नया सीएस नहीं किया, नया सीएस नहीं किया। उस दिन सीएस ने क्या बोला था? अब देखेगा, बढ़िया सेशन दिया आपने, तो टाइम दिया, 20 दिन टाइम दिया, क्या बोलता? नहीं करेगा, बाप करेगा, नहीं देखेगा, सब देगा। सीएस का अपना कब आता है? ये मिलता है, उन्होंने क्यों नहीं भरेगा? पीआरआई का तो मालिक है क्या? तो मालिक है क्या? लगे वो बात क्या अंदर उन्होंने पारेगा 14 लोग भरा गया नाला का पानी में,
रास्ता नहीं बनाएंगे, डैम बनाएगा, ब्रिज बनानी 10 साल हो गया, तो उतना दूर तो मानपुर चुटाई हुए रास्ता बनाएंगे, रास्ता बनाया किसके एलजी का घर जाओ। अब क्या बढ़िया रास्ता है, सीएस का बढ़िया रास्ता है, तुम्हारा फंड है क्या? ये प्यूरिया ब्लैक में बिक्री होता है, ब्लैक में बिक्री होता है। ये नालायक एलजी, नालायक डीसी, नालायक से तुमको बोलता हूं तो मैं, डीपी क्यों नहीं देगा, यूरिया क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं बोलिए, तुम क्या काम किया बोलिए? ब्लैक में बिक्री होती है, तो नालायक लोग इसमें बना काम नहीं